हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने चरक संहिता में सूत्र स्थान 8वां अध्याय जो कि है इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पंचक टॉपिक को पढ़ा था। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ और श्लोक बाकी है तो उसको मैं आज आपको पढ़ा देता हूँ, है ना। इसके बाद यहाँ पर एक और टॉपिक है जो कि सदवृत्त, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो एक प्रकार से स्टोरी टाइप टॉपिक है। उसमें यह बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या हितकर है, आपके लिए क्या हितकर नहीं है। तो आपको क्या करना है, बुक को उठाना है और जैसे आप बचपन में स्टोरी पढ़ते थे तो उस प्रकार से उस टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का क्वेश्चन सदवृत्त से पूछा जाता है, तो मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। एक प्रकार से वो स्टोरी जैसा टॉपिक है, तो आपको खुद से आपके पास जो भी बुक है उससे पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए। तो कुछ और श्लोक बाकी है इस चैप्टर में तो उसको हम पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से आज हमारा ये जो इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला जो श्लोक है वो है अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए श्लोक को, मनो अर्थो बुद्धिर आत्मा चैत्य अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह अशुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतुश्च। तो यहाँ पर ये बोला गया कि मन, दूसरा मन अर्थ यानी कि मन के विषय, तीसरा बोला यहाँ पर बुद्धि यानी कि ज्ञान, और चौथा यहाँ पर क्या बोला, आत्मा। ठीक है, तो ये चारों चीजें क्या है, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है। ये चारों चीजें क्या है, दिस ऑल आर अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। और ये चारों चीजें यानी कि मन के विषय, बुद्धि और आत्मा, ये चार क्या है, शुभ और अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति के हेतु का मतलब क्या है, कारण है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर यह बोला कि मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, ये चारों क्या है, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है। और ये चारों शुभ और अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति में कारण है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप सभी को पता है ना, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो इंद्रियां होती है ना, इंद्रियां जो होती है, तो इंद्रियों का संपर्क किसके साथ होता है, इंद्रियों के अर्थों के साथ होता है ना, इंद्रियों के अर्थों के साथ होता है। ठीक है, इंद्रियों के अर्थों के साथ होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि किसी भी शुभ और अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए कारण इंद्रिया और इंद्रियों के अर्थ तो है, यानी कि इंद्रियों के अर्थ के साथ संपर्क होगा तभी क्या होगा, शुभ और अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति होगी, है ना। यानी कि ये दोनों चीजें तो शुभ और अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण तो है, लेकिन इसके साथ साथ जब तक क्या होगा, इस इंद्रिय का, है ना, इस इंद्रियों का किसके साथ, मन के साथ, है ना, मन के विषय के साथ, है ना, मन के विषय के साथ, तीसरा बुद्धि के साथ, और चौथा आत्मा के साथ, है ना। चौथा किसके साथ, आत्मा के साथ संपर्क नहीं होगा तो ये इंद्रिया क्या हो जाएगी, इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करने में असमर्थ रहेगी। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि इंद्रिया और इंद्रियों के अर्थ के साथ संपर्क होने से क्या होता है, शुभ और अशुभ कार्य की प्रवृत्ति होती है। ये तो ठीक है, यानी कि ये दोनों तो कारण तो है, लेकिन इसके साथ साथ जब तक इस इंद्रिय का मन के विषय, बुद्धि और आत्मा, जिनको क्या बोला गया है, द्रव्य गुण संग्रह बोला गया है, तो जब तक इन चारों के साथ क्या होगा, संपर्क नहीं होगा इस इंद्रिय का, तो ये इंद्रिय जो है इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करने में असमर्थ रहेगी। ऐसा इस लाइन में यहाँ पर बताया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब आपको अच्छे समझ में आएगा, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, ये चारों क्या है, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है। ठीक है, और ये चारों क्या है, शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतुश्च, यानी कि शुभ और अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति में कारण है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा कि जब तक इंद्रिय का, किसी भी इंद्रिय का मन के विषय, बुद्धि और आत्मा के साथ संयोग नहीं होगा तो वो इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करने में असमर्थ रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक, आगे यहाँ पर क्या बोला, देखिए आप यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या बोला,
द्रव्य आश्रितम च कर्म, है ना। तो यहाँ पर ये बोला गया द्रव्य, द्रव्य का मतलब किसे लिया गया यहाँ पर, द्रव्य का मतलब यहाँ पर आत्मा से लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला कि जिस प्रकार से मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा किसी भी कार्य के प्रवृत्ति निवृत्ति में कारण है, ठीक उसी प्रकार से इस आत्मा में आश्रित जो कर्म है वो भी शुभ और अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति में कारण है। और यहाँ पर इस कर्म को क्या बोला गया है, क्रिया बोला गया है। यहाँ पर कर्म का तात्पर्य किससे लिया गया है, क्रिया से लिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर देखें ना, इस श्लोक में एक प्रकार से इनडायरेक्टली यहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बारे में बताया गया है। याद कीजिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में क्या बोला गया है, वहां पर यह बोला गया है कि जब तक इस इंद्रिय का मन के विषय के साथ, बुद्धि और आत्मा के साथ संयोग नहीं होगा, तो ये इंद्रिय क्या हो जाएगी, इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करने में असमर्थ रहेगी। तो एक प्रकार से यहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बारे में बताया गया है इनडायरेक्टली, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। हिंदी आप देख लेना नोट्स में से, है ना। देखिए आगे यहाँ पर क्या बताया गया, इंद्रियों की विषय ग्रहण क्षमता। तो आगे यहाँ पर क्या बोला गया, आगे यहाँ पर इन इंद्रियों में, अब ये आप सभी को पता है, आयुर्वेद के अनुसार देखें, है ना, आप सभी को पता है कि आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो इंद्रिया जो होती है वो कैसी है, भौतिक है। इंद्रिया कैसी है, इंद्रिया भौतिक है। भौतिक का मतलब क्या है, भौतिक का मतलब है कि इंद्रिया जो किससे बनी हुई है, महाभूतों से बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हर एक इंद्रिय में क्या होता है, एक प्रधान महाभूत होता है, ठीक है। तो आगे हम श्लोक के थ्रू देखेंगे कि किस इंद्रिय में किस महाभूत की अधिकता होती है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर इस श्लोक में इंद्रियों के विषय ग्रहण की क्षमता के बारे में बताया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर श्लोक को पढ़िए, क्या बोले यहाँ पे, तत्र अनुमान गम्या नाम। तो यहाँ पर ये बोला गया, वैसे तो ये इंद्रिया कैसी होती है, सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के कारण इन इंद्रियों को अनुमान के द्वारा जाना जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम आयुर्वेद के अनुसार देखें तो ये इंद्रिया किससे बनी हुई है, तो पंच महाभूत के विकारों से ये इंद्रिया बनी हुई है ना। और इन इंद्रियों में क्या होता है, वैसे तो हर इंद्रिय 5 महाभूत के समुदाय से बनी हुई है, लेकिन फिर भी हर इंद्रिय में क्या होता है, एक प्रधान महाभूत होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर तेजस चक्षुषी, अगर हम चक्षु इंद्रिय की बात करें तो इसमें क्या होता है, तेज महाभूत की प्रधानता होती है ना। खम श्रोत्र, अगर हम श्रोत्र इंद्रिय की बात करते हैं तो इसमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। घ्राणे क्षितिहम, अगर हम घ्राण इंद्रिय की बात करें तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी महाभूत की क्या होती है, प्रधानता होती है। आपो रसने, अगर हम रसन इंद्रिय की बात करें तो इसमें क्या होता है, जल महाभूत की प्रधानता होती है। और स्पर्शन अनिल, है ना, अगर हम स्पर्श इंद्रिय की बात करें तो इसमें क्या होता है, वायु महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। और आगे यहाँ पर क्या बोला, तत्र यद्य आत्मकम इंद्रियम विशेषात तद आत्मकम एव अर्थम अनुग्रहति तद स्वभावाद। तो आगे यहाँ पर क्या बोला गया, आगे यहाँ पर ये बोला गया है कि जिस इंद्रिय में, है ना, जिस भी इंद्रिय में जिस महाभूत की अधिकता होती है, तो वो इंद्रिय क्या करती है, उस महाभूत के अर्थ को या उस महाभूत के गुण को ग्रहण करती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि हमने क्या देखा ऊपर, हमने देखा कि ये जो चक्षु इंद्रिय है इसमें तेज महाभूत क्या होता है, प्रमुख होता है। वैसे तो चक्षु इंद्रिय में आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और तेज, ये 5 महाभूत से बनी हुई है, लेकिन इसमें प्रमुख महाभूत यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में जो महाभूत होता है चक्षु इंद्रिय में, वो कौन सा होता है, तेज महाभूत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जिस इंद्रिय में जिस महाभूत की प्रधानता होती है, तो वो इंद्रिय क्या करती है, उस महाभूत के गुणों को ग्रहण करती है। तो आप सभी को बताएं, तेज महाभूत का गुण क्या है, तेज महाभूत का गुण है रूप, है ना। तो चूंकि चक्षु इंद्रिय में क्या होता है, तेज महाभूत प्रधान होता है, और अभी हमने बोला कि जिस इंद्रिय में जिस महाभूत की अधिकता होती है, तो वो इंद्रिय क्या करती है, उस महाभूत के गुण को ग्रहण करती है। तो चूंकि चक्षु में तेज महाभूत की अधिकता है, तो चक्षु क्या करेगी, रूप को ग्रहण करती है, ठीक है।
आगे हम देखिए स्रोत इंद्रिय की बात करते हैं। तो स्रोत इंद्रिय में आकाश महाभूत की प्रधानता होती है ना, क्योंकि इसमें आकाश महाभूत की प्रधानता है। और आप सभी को पता है आकाश का गुण क्या है, शब्द है। आकाश का गुण क्या है, शब्द है। और जिस इंद्रिय में जिस महाभूत की अधिकता होती है तो वो इंद्रिय क्या करती है, उस महाभूत के गुण को ग्रहण करती है। तो इसलिए श्रोत्र क्या करेगा, शब्द को ग्रहण करेगा। वैसे ग्रहण की बात करते हैं तो ग्रहण में पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। पृथ्वी का गुण क्या है, पृथ्वी का गुण है गंध, है ना। तो ग्रहण जो होता है इसका कार्य क्या होता है, गंध, गंध को मतलब ग्रहण करती है, ठीक है। रसन इंद्रिय की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जल महाभूत की अधिकता है ना। और जल का जो गुण है वो क्या है, रस। तो रसन की बात करते हैं तो ये किसको ग्रहण करेगी, रस को करेगी। वैसे हम स्पर्शन की बात करते हैं, है ना, तो इसमें वायु महाभूत की अधिकता होती है। और वायु का जो गुण क्या है, वो क्या है, स्पर्श है। तो स्पर्श इंद्रिय जो होती है इसका कार्य क्या होता है, स्पर्श का होता है, ठीक है, या स्पर्श के गुण को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो इंद्रिया है ये किससे बनी हुई है, पंच महाभूतों के विकारों से बनी हुई है। और हर एक इंद्रिय में क्या होता है, कोई एक प्रमुख महाभूत होता है। और जिस इंद्रिय में जिस महाभूत की प्रधानता होती है तो वो इंद्रिय क्या करती है, उस महाभूत के गुणों को या अर्थों को ग्रहण करती है। ये इस श्लोक में यहाँ पर बताया है, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर क्या बोला, इंद्रियों के विषयों से अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग या संयोग का परिणाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस ये जो अगला श्लोक है इसमें ये बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि अगर ये इंद्रिया, है ना, जो ऊपर हमने जो इंद्रिय की बात करी है ना, तो अगर ये इंद्रिया, है ना, अगर ये इंद्रिया अपने अर्थों के साथ, है ना, इंद्रियार्थ बोलते हो आप, अगर ये इंद्रिया, है ना, अगर ये इंद्रिया अपने अर्थों के साथ, ठीक है, अगर ये इंद्रिया अपने अर्थों के साथ, अपने अर्थों के साथ, अपने अर्थों के साथ अयोग, है ना, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, मिथ्या योग, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर इन इंद्रियों का अपने इंद्रियों के अर्थ के साथ अयोग, अतियोग या मिथ्यायोग से संपर्क होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो इससे क्या होता है, इससे हमें क्या होता है, गलत ज्ञान होता है। इससे हमें क्या होता है, गलत ज्ञान होता है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे हमारा मन और मन के साथ साथ शरीर भी क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। यानी कि हमें फिर क्या होता है, किसी किसी प्रकार की बीमारी होती है। और ज्यादातर इस कारण जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी होती है, मानसिक बीमारियां होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इस श्लोक में ये बोला गया है कि अगर इन इंद्रियों का इंद्रियों के अर्थ के साथ संपर्क अयोग, अतियोग या मिथ्या योग से होता है। अयोग, अयोग मतलब कम मात्रा में अगर होना, इंद्रियों का इंद्रियों के अर्थ के साथ कम मात्रा में संपर्क होना, या अतियोग यानी कि ज्यादा मात्रा में संपर्क होना, या मिथ्या योग, मिथ्या योग यानी कि गलत मात्रा में होना, ठीक है, या गलत तरीके से होना संपर्क, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें गलत ज्ञान होगा। और गलत ज्ञान होने से क्या हो जाएगा, हमारा मन और मन के साथ साथ हमारा शरीर भी रोगग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन इंद्रियों का इंद्रियों के अर्थ के साथ संपर्क समयोग से होता है ना, समयोग से होता है, तो हमारा मन और शरीर हमेशा कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। इसके बारे में यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये जो चार्ट है इसको आप याद कर लो। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला कि इन इंद्रियों के अर्थ के साथ संपर्क अगर अयोग, अतियोग या मिथ्या योग से होता है तो इससे हमें क्या होता है, गलत ज्ञान होता है ना, ज्ञान में उपदा होती है, ठीक है, यानी कि ज्ञान हमें गलत होता है। और इससे क्या हो जाता है, हमारा मन और मन के साथ साथ हमारा शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है। और इस कारण जो खासकर बीमारियां होती है वो कौन सी होती है, मानसिक बीमारियां होती है, ठीक है। और अगर इन इंद्रियों के अर्थ के साथ संपर्क समयोग से होता है, यानी कि सही तरीके से होता है ना, तो इससे क्या होता है, हमारा मन और मन के साथ साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है हमेशा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर इसी चीज को मन के साथ बताया, तो यहाँ पर वही बोला, यहाँ पर जो ऊपर बताया गया है उसी चीज को यहाँ पर मन को लेकर बताया। तो यहाँ पर बोला कि अगर मन का मन के विषयों के साथ, है ना, मन के विषयों के साथ, अगर मन का मन के विषयों के साथ
संपर्क अतियोग, अयोग या मिथ्या योग से होता है। तो हम कैसे रहते हैं, हम कैसे होते हैं, हमें रोग हो जाता है, ठीक है। और अगर इस मन के विषयों के साथ संपर्क समयोग से होता है तो हम हमेशा कैसे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर क्या बोला, इंद्रियों या मन के साथ के स्वस्थ इंद्रियों, जब क्या बोला यहाँ पे, इंद्रियों के स्वस्थ रखने में हेतु, देखो यहाँ पर यह बोला गया है कि इन इंद्रियों को और मन को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसके यहाँ पर उपाय बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, देखिए पहला उपाय तो ये बोला, पहले उपाय तो बोला, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इंद्रिया और मन हमेशा क्या रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर ये स्वस्थ रहेगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। तो यहाँ पर दो उपाय बताए, पहला उपाय तो ये बोला, स्थिर बुद्धि से भली भांति विचार करके कर्मों को ठीक ठीक प्रकार करने से। तो पहले यहाँ पर उपाय क्या बताया, है ना। देखो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला गया है कि इंद्रिय और आपका जो मन है उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि ये स्वस्थ रहेंगे तो आप भी हमेशा कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। यहाँ पर दो उपाय बताए, पहले उपाय क्या बताया, पहला उपाय ये बताया, स्थिर बुद्धि से भली भांति विचार करके कर्मों को ठीक ठीक प्रकार करना, है ना। तो स्थिर बुद्धि यानी कि ठीक प्रकार से विचार करके स्थिर बुद्धि के साथ आपको क्या करना है, कोई भी कार्य करना है। और दूसरा यहाँ पर क्या बोला, दूसरा बोला, देश काल आत्मा के गुणों से विपरीत गुण वाले आहार विहार आदि का सेवन करने से आप हमेशा कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो उपाय बताए, इंद्रियों और मन को हमेशा स्वस्थ रखने के यहाँ पर दो उपाय बताए। पहला उपाय क्या बताया, पहला ये बोला स्थिर बुद्धि से भली भांति विचार करके कोई भी कार्य करना, और दूसरा क्या बोला, देश काल और आत्मा, आत्मा का मतलब यहाँ पर किसे लिया गया है, प्रकृति से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, देश काल और आत्मा के गुणों से विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देश यानी कि जिस भी देश में आप रहते हैं, अगर वो क्या है, जंगल देश है तो जंगल, है ना, जंगल देश, तो उस देश के जो जो भी गुण है उसके विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना है ना। काल की बात करते हैं तो जो भी काल है उसके विपरीत गुण वाले आहार विहार का आपको सेवन करना है। आत्मा यानी कि आपकी जो भी प्रकृति है, जैसे कि मान लो आपकी वातज प्रकृति है तो आपको वात के जो भी गुण है तो इसके विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी इंद्रियां और आपका मन हमेशा स्वस्थ रहेगा, और अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो आप भी हमेशा कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इंद्रिय और मन के बारे में अभी हमने जितना पढ़ा ये बताया गया है, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक। अगला टॉपिक जो है वो क्या है, सदवृत्त है, तो वो आप खुद से पढ़ लेना, है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन वहां से आता है, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर में दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है ना। आज जो हमने पढ़ा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने जो पंचक पढ़ा था वहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है 5 मार्क्स में। और अगला टॉपिक जो कि सदवृत्त, जो कि आपको खुद से पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद से अच्छे से उसको एक प्रकार से स्टोरी से पढ़ लेना, तो वो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आज का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, हो सकता है आप सभी को कुछ समझ में यहाँ पर नहीं भी आया हो, है ना, कुछ जगह आपको कंफ्यूजन भी हुआ हो, लेकिन मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ लेना, है ना। वैसे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में हमने जो पंचक पढ़ा था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आपको कर ही लेना है ना। और अगला टॉपिक सदवृत्त, उसको भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।